हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास थर्ड की न्यू बुक्स जो मेरे बेटे की आई हैं अभी स्कूल से। तो ये एक तरफ जो है ये सारी नोटबुक्स हैं उसकी, कुछ ये टेक्स्ट बुक्स हैं। एक्चुअली ये 4 होनी चाहिए थी बट ये 3 हैं, तो वो मैं देखूँगी एक का क्या करना है। और बाकी जितनी हैं ये सारी टेक्स्ट बुक्स हैं इसकी, और इसके साथ मतलब नोटबुक्स हैं, और इसके साथ जो मिला है वो है नोटबुक कवर, प्लास्टिक कवर्स है, और एक स्केच फाइल है। तो ये तो सारा मतलब नोटबुक्स हैं ये सारी। अभी आते हैं बुक्स पे। अच्छा, बुक्स ना आपको मैंने पहले भी वीडियो शेयर करी है। अगर आपको किसी स्कूल का पता करना है कि ये स्कूल में पढ़ाई कैसी है, आप उनकी बुक्स देखिए। सबसे पहले बुक्स देखकर ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि उस स्कूल की पढ़ाई कैसी है। यहाँ पे ये सबसे पहली है आर्ट बुक है, और इस बार की आर्ट बुक बहुत अच्छी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। मतलब मैंने लास्ट टाइम की भी सारी बुक्स देखी हैं, क्योंकि मैंने सेम स्कूल के जिसमें मेरा बेटा है, सेम स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तो मैंने थर्ड क्लास की बुक्स देखी हैं। तो उससे कुछ इस बार डिफरेंट है, और कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर्स भी थे। बड़ा मतलब अच्छा लगा इस बार। और वो क्या है और क्या होने चाहिए, देखिएगा पूरी वीडियो। तो ये इनकी आर्ट बुक है जिसमें इन्होंने ये जो ग्लेज पेपर है ये सारे इंक्लूड कर रखे हैं अलग अलग। ये मैं पूरा एक एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ग्लेज पेपर जो हैं ये सारे इंक्लूड है इसके अंदर। और सबसे लास्ट में इन्होंने ये मटेरियल बोर्ड है इनका, जिसके अंदर ये सारे मटेरियल्स हैं। ये देखो, ये इस बार दिए हुए हैं इनके मटेरियल्स, इसी बुक के अंदर हैं ये सब। ये जो भी इनका आर्ट वर्क होगा उसी में सब कुछ काम आएगा। गणेश, इसको रखना बेटा प्रॉपरली, इसको सेट करके, इसको सेट करो अच्छे से, अंदर करो इसको। उसके बाद इनकी हमेशा से लगती है इनके स्कूल में, वो होती है हॉलीडे होमवर्क की एक बुक। और हॉलीडे होमवर्क की बुक, ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक बुक रेडी कर देते हैं और उसी बुक के अकॉर्डिंग इन्हें पूरा जो 1.5 महीने की छुट्टी बढ़ती है समर वेकेशन, उसमें ये बुक इनको कंप्लीट करनी होती है। इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा सारा वर्क होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे EVS हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसमें सारा वर्क इसके अंदर दिया होता है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब मुझे ये हॉलीडे होमवर्क बुक कम, ये प्रैक्टिस बुक लगती है। और इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की कि जो भी कंसेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं हो रहे होते ना, वो मुझे लगता है कि हॉलीडे होमवर्क की बुक अगर बच्चा कर ले अच्छे से, बिना नकल मारे, मतलब अगर प्रॉपरली खुद से करे, तो वो बहुत ईजीली छोटे छोटे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो ये इनकी हॉलीडे होमवर्क की बुक होती है। अब देखिए क्लास थर्ड की हम मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स मैराथन नाम है इसका। और इसमें जो मैथ्स की बुक है ये सेम वैसी ही है जैसी पिछले साल थी, और बहुत अच्छे से इसमें दिए हुए हैं। मैं आपको एक बार इसका इंडेक्स दिखाती हूँ। इसके इंडेक्स में जो चैप्टर्स हैं थर्ड क्लास मतलब CBSE के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स है वही हैं सारे। नंबर्स है, रोमन न्यूमरल्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस है, करेंसी, मेजरिंग लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, ज्योमेट्री, पैटर्न, डाटा हैंडलिंग। अच्छा, ये सारे ही चैप्टर सेकंड में भी थे, ये सारे ही चैप्टर सेम थर्ड में हैं। लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले एक रिवीजन वर्कशीट देते हैं जिसमें क्लास सेकंड में आप क्या क्या पढ़ के आए हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, ताकि बच्चे को एक बार पूरा रिवाइज हो जाए जो प्रीवियस क्लास में उसने पढ़ा था, उसके बाद वो नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट करे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट स्कोप। ये इनकी GK की होती है, जनरल नॉलेज की है ये। तो जनरल नॉलेज की तो हर स्कूल में अलग अलग तरह की बुक्स लगती हैं, तो जनरल नॉलेज है एक, और ये है इनकी डायरी, और ये इसके स्कूल की बुक नहीं है। ये बीच में जो आई है ना, इसकी मैं कहानी बताती हूँ। ये इसने मतलब मेरे बेटे ने अपने पापा से बोल के ऑनलाइन ये मंगवाई। इसकी कॉस्टिंग थी 200 रुपये की ये किताब थी। और इस बच्चे ने मतलब हस्बैंड को भी आइडिया नहीं लगा कि ये कितना कर पाता है, कितना नहीं कर पाता, उनको भी थोड़ा आइडिया नहीं लगा। इस बच्चे ने ये 200 रुपये की किताब 2 घंटे में ख़त्म करके मेरे को दे दी कि मम्मी मैंने पूरी बुक फिल कर ली। एंड आई वाज लाइक, ये कम से कम कुछ दिन तो करते लगातार, तो उसने पूरी बुक ख़त्म करके दे दी। ये स्कूल की बुक नहीं है, ये अलग है। ओके, नाउ दिस इज़ इंग्लिश रीडर, S चांद की है। और S चांद ये इनके बहुत मतलब अच्छे, इनके पब्लिशिंग बहुत बहुत अच्छी है।
और ये देखिए इसमें जो चैप्टर्स दिए होते हैं उससे रिलेटेड जो पीछे की एक्सरसाइज होती हैं वो बहुत होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छे स्कूल की पहचान होता है उसकी बुक्स में अगर मैं बात करूँ जैसे मैथ्स की थी, तो मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिस वर्क ज़्यादा है रादर देन कहानियाँ नहीं लिखी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ जिनके मैथ्स की बुक में कहानियाँ ज़्यादा लिखी होती हैं और प्रैक्टिस वर्क बहुत कम होता है। तो हमें लगता है बच्चे प्रैक्टिस वर्क ज़्यादा नहीं होगा तो वो करेंगे कैसे, और मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो इनके मैथ्स की बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस वर्क बहुत सारा दिया होता है, क्वेश्चंस बहुत सारे दिए होते हैं और इसी के थ्रू बच्चा बहुत अच्छे से अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस, सम्स, कंसेप्ट सब क्लियर कर सकता है बहुत अच्छे से। तो इनका ना प्रैक्टिस वर्क बहुत सारा होता है। और सेम अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में भी बिल्कुल वही चीज़ है। इंग्लिश में जितने चैप्टर्स हैं तो इनके बैक एक्सरसाइजेस में बहुत सारा वर्क होता है, मतलब और वर्क भी ऐसा नहीं कि सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड है, वर्क ऐसा होता है कि जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत सारा होता है। अब जैसे ये सारी चैप्टर बेस्ड एक्सरसाइज है, उसके बाद आ जाती है ग्रामर बेस्ड एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे ये देखिए कंपाउंड वर्ड्स हैं ये वाले, यहाँ पे आप देखिए कंपाउंड वर्ड्स है, जबकि ये चैप्टर बेस्ड नहीं है। ये सारा जो कंपाउंड वर्ड देखिए इन्होंने अलग से कंसेप्ट दिया, उस पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज दी है। और इसी तरह से देखिए इस तरह के जो एक्सरसाइजेज है ना, ये बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं उनकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने में। ये सारे स्टडी स्किल्स आ गए, फिर कुछ ग्रामर यहाँ से स्टार्ट हो गई। राइटिंग पोर्शन इन्होंने यहीं पे स्टार्ट करा है कि राइटिंग पोर्शन में किस तरह से आपको अब जैसे इसमें है राइट अ नोट, ये नोट राइटिंग है पूरी, ठीक। उसके बाद आर्ट कार्ट भी है यहाँ पे कि किस तरह से आर्ट करें। तो एक सिर्फ ये एक बुक ही नहीं होती है, ये एक एक्टिविटी बुक बन जाती है जो बच्चा करने में भी इंजॉय करता है। इसके बाद नेक्स्ट ये बड़ा सरप्राइजिंग था इस बार, ये जो एक्टिविटी लर्निंग एक्टिविटी बैग ये जो लिखा है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं एक ही बुक में, इन्होंने सारे सब्जेक्ट दिए हैं। ये जीवन पब्लिशिंग हाउस की है और जेपीएच की है, जेपीएच जूनियर। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी ज़रूर, और अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल है और आपका बच्चा क्लास 3rd में है तो ज़रूर इसको आप ज़रूर ख़रीदिए। इस पर मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें पूरा इंग्लिश यानी कि पूरा ग्रामर, पूरा मैथ्स, पूरा हिंदी, कंप्यूटर, ईवीएस, हर चीज़ से रिलेटेड इतनी अच्छी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि बच्चा बोर हो जाए करते करते, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज इसमें दी हुई हैं और मुझे तो पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगी। ये देखिए ये इस तरह के अलग अलग छोटे छोटे एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गए, एक एक पेज पे एक एक टॉपिक क्लियर करवाया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, अभी इसी से नेक्स्ट अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, इवन नंबर लाइन पर भी है। उसके बाद नेक्स्ट दिखाऊं तो डिवीजन की एक छोटी एक्सरसाइज, उसके बाद फ्रैक्शंस आ गए। मतलब ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। अगर इसके थ्रू भी प्रैक्टिस करवाई जाए तो बच्चे के पास एक अच्छा खासा प्रैक्टिस मटेरियल, पूरी प्रैक्टिस मटेरियल बुक है ये। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, इवन तो इसमें ईवीएस, आर्ट एंड क्राफ्ट तक है इसके अंदर। मतलब एक बुक सारा काम करेगी, मतलब कंप्लीट पैकेज बुक बोलते हैं ना जिसको, ये वो है। उसके बाद हिंदी की है, हिंदी की यूजुअली इनका केसर नाम से लगती थी, इस बार प्रवाहिनी है। और इसमें हिंदी के चैप्टर्स हैं और बुक से रिलेटेड इनकी एक्सरसाइजेज हैं और ग्रामर साथ में, यानी कि व्याकरण साथ में दी है जो चैप्टर से लिंक ना होके अलग से भी है, जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों की ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, व्याकरण स्ट्रॉन्ग करनी है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइए। द नेक्स्ट वन इज़ ईवीएस। ये है ईवीएस की साइंस, और साइंस की मैं आपको सबसे पहले इंडेक्स दिखाती हूँ। ग्रीन सराउंडिंग नाम है इस बुक का। ओके, कंटेंट्स क्या क्या है इसमें ये देखिए। आवर फैमिली, आवर बॉडी, प्लांट्स अराउंड अस, और ये सारे हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू, वर्क वी डू, पॉट एंड टेक्सटाइल्स, गेम्स वी प्ले, फूड हो गया, फूड से रिलेटेड चैप्टर्स हो गए, शेल्टर्स हो गया, वाटर और ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे इसमें चैप्टर्स हैं। ये पिछली बार वाली ही बुक है जो मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, इसलिए आइडिया है मेरे को कि बिल्कुल सेम वही बुक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस बुक। लेंदी चैप्टर्स हैं थोड़े, लेंदी इन द सेंस देखिए अब जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं तो थोड़ा
डिफ़िकल्टी लेवल अब आएगा, क्योंकि सेकंड के बाद अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो डिफ़िकल्टी लेवल तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए तैयारी शुरू से करानी है। उसके बाद है ये ग्रामर की आ गई। इसमें ग्रामर की भी सेम वही है जो पहले थी, लेकिन कॉम्प्रिहेंशंस बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं इसके अंदर, और बिल्कुल जैसे प्रपोजिशंस हैं। देखिए टेंसेस, अब टेंसेस आ गए इनके, पहले टेंसेस नहीं थे, इस बार टेंसेस स्टार्ट हुए हैं पहली बार क्लास थर्ड में। उसके बाद है हिंदी व्याकरण। व्याकरण भी सेम वही है जो पहले थी, व्याकरण में भी चेंज नहीं है इस बार, सेम वही हिंदी व्याकरण सारी चीज़ें हैं। और इसका मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखाती हूँ, व्याकरण में क्या क्या है ये देखिए। ओके, भाषा तथा व्याकरण, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, मुहावरे। मुहावरे इन्होंने कभी नहीं पढ़े तो पहली बार मुहावरे आए। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, गिनती, अपठित गद्यांश, कहानी लेखन, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें न्यू हैं, कुछ चीज़ें पहले वाली हैं, बट वही लेवल थोड़ा सा ना बढ़ जाता है। उसके बाद द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, और सबसे डिफ़िकल्टी आती है कंप्यूटर लर्न कराने में बच्चों को, क्योंकि या तो प्रैक्टिकली सब चीज़ें करें तो समझ में आए कि क्या लिखना है, प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है। तो ये थी इस बार की क्लास थर्ड की न्यू बुक्स। और इस बार बहुत अच्छी, कुछ तो पुरानी बिल्कुल सेम है, जैसे प्रवाहिनी इस बार न्यू है, लर्निंग एक्टिविटी ये न्यू है इस बार, और इसी के साथ में जो मैंने आपको वो दिखाई आर्ट एंड क्राफ्ट की वो न्यू है। हॉलीडे होमवर्क ये तो हर बार होता ही है, सबके लिए होता है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी भी स्कूल की पहचान होती है उसकी बुक्स। अगर बुक्स अच्छी हैं, आपको दिख रहा है कि वाकई में एक्टिविटीज़ अच्छी हैं बुक्स के अंदर, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस वर्क अच्छा है, तो आई थिंक वो स्कूल और उसकी पढ़ाई अच्छी है। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने जो बुक्स आपके साथ शेयर करी, इनके चैप्टर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी से जल्दी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।